हाय वीवर्स, मेरा नाम जही चौधरी है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद इंजीनियर जहीर। आज आपके साथ डेमोस्ट्रेट करूंगा एसटीपी और आरएसटीपी की लैब। लास्ट लैब मेरी एलएसीपी लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के हवाले से थी, जो ईएनएसपी के ऊपर मैंने परफॉर्म की थी। यकीनन आपने वो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसको भी देख लें। आज का सिनेरियो एसटीपी वाला और आरएसटीपी वाला मैं 5 स्विचेस पे करूंगा, जिसमें पहले सिनेरियो में डिफ़ॉल्ट रूट ब्रिज की सिलेक्शन दिखाई जाएगी कि एसटीपी में रूट ब्रिज ऑटोमेटिकली कैसे सेलेक्ट होता है, और दूसरे में किसी एक स्विच को हार्ड कोडेडली रूट ब्रिज बनाऊंगा। जैसा कि आपको पता है, रूट ब्रिज बाय डिफ़ॉल्ट लोएस्ट ब्रिज आईडी की बुनियाद पर सिलेक्ट होता है। और आपको ये भी रिमाइंड करा दूं कि ब्रिज आईडी, ब्रिज प्रायोरिटी और मैक एड्रेस को इकट्ठा करके बनती है। स्विच की डिफ़ॉल्ट ब्रिज प्रायोरिटी 32,768 होती है, जिसको चेंज किया जा सकता है। लैब शुरू करने से पहले आपको 2 बातें बताता चलूं। पहली बात, हवावे में एसटीपी पॉडकास्ट के 3 स्टैंडर्ड हैं, जो मदरजा स्क्रीन में आपको नज़र आ रहे होंगे। पहला स्टैंडर्ड है IEEE 802.1D-1998। दूसरा है IEEE 802.1T। तीसरा है अवावे लीगेसी स्टैंडर्ड। जो मैंने थ्योरी वाले लेक्चर में डिस्कस किया था या कैलकुलेशन की थी पाथ की, वो IEEE 802.1D के हिसाब से की थी, जिसमें मैंने 1G की पोर्टें यूज़ की थी, डिस्कस की थी, और पाथ उनकी कास्ट 4 के हिसाब से कैलकुलेट की थी। लेकिन आज जो प्रैक्टिकल हो रहा है उसमें IEEE 802.1T का स्टैंडर्ड यूज़ किया जाएगा, जिसमें 1G की पोर्ट की कास्ट 20,000 है। इसी तरह दूसरी बात, इसी लैब में IRPC और ERPC की वैल्यूज़ भी आपको नज़र आएंगी या टर्मिनोलॉजीज नज़र आएंगी। IRPC इंटरनल रूट पाथ कॉस्ट और एक्सटर्नल, और ERPC एक्सटर्नल रूट पाथ कास्ट। तो अब देखते हैं हम ENSP की तरफ और टपालोजी बना के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, इस सिनेरियो में मैं 5 स्विचेस लूँगा और 5 स्विचेस के थ्रू रूट ब्रिज और बाकी पैरामीटर एसटीपी के निकालने की आपको बताऊंगा। ये मैं मैनुअल लेता हूँ। ठीक है जी, मैंने इसकी कनेक्टिविटी बना दी। अब डिवाइसेस को ऑन कर लेते हैं। ये डिवाइसेस ऑन होगी। पोर्ट्स को थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लेते हैं ताकि आपको जो है ना देखने में या समझने में आसानी हो।
ये एक टोपोलॉजी है। इसमें मैं पहले खुद कैलकुलेट करूँगा इसमें रूट स्विच, रूट ब्रिज कौन सा है, और फिर जो है ना सॉफ्टवेयर से वेरीफाई करेंगे कि जो मैंने कैलकुलेट किया है वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैं सारे स्विचेस की जो है ना ब्रिज आईडी जो है ना सबसे पहले देखता हूँ। डिस्प्ले एसटीपी करके इसकी ब्रिज आईडी देख लेता हूँ। इसकी ब्रिज आईडी हो गई ये वाली। इसको जो है ना स्विच 1 की ब्रिज आईडी ये होगी, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करके जो है ना यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे नज़र आती रहे, ठीक है जी। इसी तरह स्विच 2 की डिस्प्ले एसटीपी, स्विच 2 की ब्रिज आईडी हो जाएगी ये वाली, ठीक है जी। इसको मैं जो है ना थोड़ा सा अंदर ले आता हूँ। स्विच 3 की आ जाएगी डिस्प्ले एसटीपी, ये स्विच 3 की होगी। इसी तरह स्विच की 4 की भी निकाल लेते हैं, डिस्प्ले एसटीपी, डिस्प्ले एसटीपी करके स्विच नंबर 5 की जो है ना ब्रिज आईडी भी निकाल लेते हैं, और ये निकाल के यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो चारों स्विचेस की जो है ना मैंने ब्रिज आईडी, पांचों स्विचेस की ब्रिज आईडी निकाल ली है, ठीक है जी। अब इस ब्रिज आईडी को देखें तो ये ब्रिज आईडी ब्रिज प्रायोरिटी और मैक एड्रेस को इकट्ठा करके बनती है, कोई ऐड किया जाता है तो बनती है। तो इसमें ब्रिज प्रायोरिटीज़ जो है ना तमाम स्विचेस की वो 32,768 है, और उसके ऊपर तो डिसीजन नहीं होगा। अब ब्रिज प्रायोरिटी के बाद आता है मैक एड्रेस। फिर मैक एड्रेस को देखें तो 4C1F 4C1F सब में कॉमन है। तो जिसका लोएस्ट मैक एड्रेस होगा वो जो है ना रूट ब्रिज बन जाएगा। या लोएस्ट मैक एड्रेस का मतलब है कि ब्रिज आईडी क्योंकि सेम है तो ब्रिज आईडी सेम है सबकी, ब्रिज प्रायोरिटी सॉरी सेम है, तो ब्रिज आईडी भी लोएस्ट हो जाएगी। जिसका लोएस्ट मैक होगा ब्रिज आईडी भी उसकी लोएस्ट हो जाएगी। तो अब तीस सेकंड फर्स्ट पोर्शन 4C1F सब स्विचेस में कॉमन है मैक का। जो सेकंड पोर्शन है वो LSW1 का CC115 है, LSW2 का CC8C है, LSW3 का CCCC है, LSW4 का CC40 है, LSW5 का CCA9 है। तो मेरे लिए या एक लेमन या एक नया नेटवर्क सीखने वाले के लिए को हेक्सा की वैल्यूज़ का नहीं पता होता। तो इसको आसान करने के लिए मैं ये फाइंड आउट करने के लिए किसका मैक क्या है, लोएस्ट किसका है किसका हाईएस्ट है, मैं जो है ना इन वैल्यूज़ को या इन हेक्साडेसिमल्स को जो है ना डेसिमल में कन्वर्ट करके इसका इक्विवेलेंट निकाल के वहाँ से निकालने की कोशिश करूँगा कि किसका मैक एड्रेस लोएस्ट है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जी। अच्छा, ये करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि हेक्साडेसिमल में ए की वैल्यू डेसिमल में क्या होती है 10, बी की क्या होती है 11, सी की क्या होती है 12, डी की क्या होती है 13, ई की क्या होती है 14, और एफ़ की क्या होती है 15। ये हमारी जो है ना यूज़ होंगी कन्वर्जन में काफ़ी ज़्यादा। तो इसको मैं जो है ना यहाँ स्क्रीन पे रख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे।
तो LSW1 से स्टार्ट करते हैं। LSW1 में जो है ना CC15 आ गया, ठीक है। इसका जो है ना मैं इसको कन्वर्ट करूँगा किस में, डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता है, वो क्या है, आ जाएगा C मल्टीप्लाइड बाई 16 पावर 3 प्लस C मल्टीप्लाइड बाई 16 पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 16 पावर 1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 16 पावर 0, ठीक है। तो 16 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 16 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 4096, 12 मल्टीप्लाइड बाई 4096। मैं अपने मोबाइल के ऊपर इनको ऐड कर रहा हूँ। फिर 12 मल्टीप्लाइड बाई 256, 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 256 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 16 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4096 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, मल्टीप्लाइड बाई 12, 49152 प्लस 12 को 256 से करते हैं, 12 मल्टीप्लाइड बाई 256, 3072 प्लस 16 प्लस 5, इनको ऐड ऑन कर लेते हैं, ठीक है जी। 49152 प्लस 3072 प्लस 16 प्लस 5, 52245। तो डेसिमल में इसका इक्विवेलेंट क्या आ गया, 52245। तो मैं ये जो है इसके नीचे जो है ना इसका कॉरेस्पोंडेंट लिख देता हूँ, 52245, ठीक है। इसकी वैल्यू मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। अब LSW2 का निकालते हैं इसी तरह सिमिलरली। LSW2 का निकालने के लिए मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं LSW2 का निकालने के लिए, ताकि थोड़ा काम क्विकली हो जाए हमारा, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा अगर कॉपी ना किया। तो LSW2 का क्या आ जाएगा, उसकी कन्वर्जन कैसे हो जाएगी, CC8C, ठीक है। ये यही रहेगा CC, फिर 8, इधर 8 आ जाएगा और इधर फिर C आ जाएगा, ठीक है जी। और ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, फिर ये 8 हो जाएगा और ये C की जगह 12 आ जाएगा, ठीक है जी। ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगी, 16 15 ठीक 16 ठीक 128 और 12, इनको ऐड ऑन कर लेते हैं, ठीक है जी। ऐड ऑन करके क्या बना जी, 49152 प्लस 3072 प्लस 128 प्लस 12, 52364 52364। तो LS2 के उसके नीचे मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, 52364, ठीक है जी। अब इसी तरह तीसरे का भी कर लेते हैं, LSW3 का कर लेते हैं जी।
LSW3 का कर लेते हैं। LSW3 में क्या है, ट्रिपल सी ए। ठीक है जी। ये आ जाएगा सी और ये आ जाएगा ए। तो ये सेम रहेगा, ये 12 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। ठीक है जी। ये 12 ज़रबे 16, 12 ज़रबे 16 क्या आ जाएगा जी, 12 ज़रबे 16 192, 192 और 192 इधर आएगा और सॉरी 192 इधर आ जाएगा प्लस 10 आ जाएगा। इनको ऐड ऑन कर लेते हैं। 49152 प्लस 3072 प्लस 192 प्लस 10 426 आ जाएगा। ठीक है जी, 4426 आ जाएगा। ठीक है जी। इस तरह LS4 का निकाल लेते हैं। सॉरी, इसका यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इसके नीचे जैसे बाकियों में किया है। 52426। ठीक है जी। LSW4 का कर लेते हैं। ठीक है जी। LSW4 में क्या है जी, CC40 इधर 4 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। ठीक है जी। ये 64 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसका ऐड करके बनाते हैं जनाब 49152 प्लस 3072 प्लस 64 288 88। ठीक है जी। 522 LSW4 का आ गया ये। और इसका नीचे मेंशन कर देते हैं। 52288। ठीक है जी। अब आखिरी का रह गया LSW5 का, वो निकाल लेते हैं इधर जी। LSW5 में जो है ना CC A9। ठीक है जी। इधर A आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, इधर 160 आ जाएगा, 160 आ जाएगा और ये 9 हो जाएगा। इनको अपने मोबाइल के कैलकुलेटर पे ऐड कर लेते हैं। 49152 प्लस 3072 प्लस 160 प्लस 9 393 393। तो इसको मैं जो है ना, इसको इधर मेंशन कर देते हैं
393। अच्छा, ये करने से पहले, ये करने के बाद जो है ना, मैं एक काम करता हूँ कि इनको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बची रहे। अच्छा जी, ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं इसके मुताबिक जो लोएस्ट नज़र आ रहा है वो LSW1 नज़र आ रहा है। उसका जो है ना सबसे छोटा, मैं सेकंड पोर्शन जो है ना मैक का, इसका छोटा नज़र आ रहा है। थर्ड को कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कैलकुलेशन के मुताबिक ये लग रहा है कि LSW1 जो है ना वो किस में होगा, वो जो है ना रूट स्विच। इसको वेरीफाई करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जो रूट स्विच होता है उसकी पोर्ट्स जो है ना वो डेजिग्नेटेड होती हैं, ठीक है ना, और फॉरवर्डिंग स्टेट में होती हैं, तो उनको वेरीफाई कर लेते हैं। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। LSW1 जो है ना अपेरेंटली लग रहा है कि यस यस, ये रोल इनका डेजिग्नेटेड है और स्टेट इनकी फॉरवर्डिंग है। इट मीन्स के LSW। अच्छा, दूसरी दूसरी क्या चीज़ होती है, दूसरी डिस्प्ले STP। दूसरी ये चीज़ होती है कि जो ERPC है, एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल रूट पाथकास्ट और इंटरनल रूट पाथकास्ट जो है ना रूट स्विच में दोनों ज़ीरो होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। बाकियों की चेक करते हैं। डिस्प्ले STP देखें, इसकी एक्सटर्नल 2000 है। डिस्प्ले STP इसकी भी 2000 है। डिस्प्ले STP इसकी 4000 है, क्योंकि रूट स्विच तक आने तक इसको 2 हॉप से, ये 2 G के इंटरफेसिस से गुजरना पड़ेगा। 2000 ऐड करके इसकी भी 4000 है। 2 2 2 2 4, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया कि हमारा रूट स्विच जो है ना, तो क्योंकि STP कर रहे हैं तो उससे ये एक चीज़ इसमें ये भी कर लेते हैं ताकि आपको इसका मोड भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो STP मोड जो है ना, हम जो है ना STP सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। सारे स्विचेस पे ये कमांड चला देते हैं। sysview STP मोड STP, ठीक है। ये सारे स्विचेस पे चला देते हैं ये वाली कमांड, sysview STP मोड STP। LS4 पे भी चला देते हैं STP sysview STP मोड STP। STP मोड STP, इसको वेरीफाई कर लेते हैं डिस्प्ले STP से। तो ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये जो मैंने हाईलाइट की है। बाकी इस पे भी देख लेते हैं, सारे पे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें, मोड आपको जो है ना STP नज़र आ रहा है, ठीक है। अब रूट स्विच मेरा कंफर्म हो गया कि LSW1 जो है ना मेरा रूट ब्रिज है, ठीक है ना। इसके साथ में मेंशन कर लेता हूँ रूट ब्रिज, ये मेरा रूट ब्रिज बन गया, ठीक है। अब इसकी टेस्टिंग को थोड़ा सा मैं जो है ना 2 लैपटॉप कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ। ठीक है,
ऑटो कनेक्ट कर लेते हैं। फर्दर टेस्टिंग जो है ना लैपटॉप के थ्रू भी कर सकते हैं, वैसे भी हो सकती है, लेकिन फॉर टाइम पिंग की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए या रीचेबिलिटी चेक करने के लिए तो मैं इसका एक सबनेट मेंशन कर देता हूँ। 10.10.10.1 इधर हो गया, 255.255.255.0/24 के साथ, ठीक है। और PC2 के ऊपर मैं दे देता हूँ 10.10.10.2 दे देता हूँ, ठीक है। गेटवे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें किसी दूसरे नेटवर्क से बात नहीं करनी। तो ये अभी क्योंकि पूरी टोपोलॉजी VLAN 1 इसमें इनेबल है, तो ये VLAN 1 के थ्रू कम्युनिकेशन इनकी हो रही होगी। अगर मैं पिंग करके देखूँ ना 10.10.2 को, तो इसका रिप्लाई आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि ये सारी पोर्टें VLAN 1 में है, तो VLAN मैंने कन्फिगर नहीं की, तो वैसे VLAN भी कन्फिगर कर सकता हूँ, जिसमें जो PC वाली पोर्ट है स्विच के ऊपर उसको एक्सेस पोर्ट बना दूँ और बाकी ट्रंक करके उसमें थोड़ा सा टाइम जो है ना कंज्यूम हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम जो है ना ज़्यादा कंज्यूम ना किया जाए, एज सुन एज पॉसिबल इसको कंप्लीट किया जाए, ठीक है। तो अब जो है ना इसमें रूट स्विच ये बन गया, तो रूट स्विच के ऊपर जो पोर्ट्स होती हैं वो डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होती हैं, ठीक है। डिस्प्ले STP, सॉरी डिस्प्ले STP ब्रीफ, ठीक है, डेजिग्नेटेड पोर्ट्स हैं, ठीक है। सॉरी LSW1 के ऊपर मैंने चेक करना था, डिस्प्ले STP ब्रीफ, इसके ऊपर दोनों पोर्ट रोल डेजिग्नेटेड है, ठीक है, और फॉरवर्डिंग स्टेट में, ठीक है। अब जो अगर LSW2 को देखूं तो LSW2 के ऊपर अगर मैं रूट पोर्ट निकालना चाहूँ तो रूट पोर्ट कैसे निकलेगी कि LSW2 से जो है ना रूट स्विच तक जाने के दो रास्ते हैं, एक डायरेक्ट है और एक वया LSW4 है। तो LSW4 वाले पाथ की कास्ट क्या हो जाएगी, 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 8000 हो जाएगी। और डायरेक्टली कनेक्टेड की पाथ की कास्ट क्या हो जाएगी रूट स्विच तक 2000, तो इसकी पाथ कास्ट जो है ना लो है, तो ये रूट पोर्ट हो जाएगी। LSW2 के ऊपर जो रूट पोर्ट होगी वो 00 गिग 002 होगी, ठीक है ना। तो ये आपको नज़र आ रही है गिग 002 रूट पोर्ट है, ठीक है। तो इसी तरह अगर LSW3 के ऊपर देखूं तो पोर्ट नंबर 001 रूट पोर्ट हो जाएगी, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है ना लोएस्ट है, ठीक है जी। 001 रूट पोर्ट है, बाकी डेजिग्नेटेड पोर्ट है। अच्छा, अब LSW4 के ऊपर जो है ना और रूट स्विच के बीच में भी जाने के दो रास्ते हैं, एक वया LSW2 है और एक वया LSW5 है। तो LSW2 वाला जो है ना पाथ इसको शॉर्ट पड़ता है, उसकी कॉस्ट क्योंकि 4000 है और दूसरे पाथ की कॉस्ट 6000 है वया LSW5। तो रूट पोर्ट जो है ना गिग 002 हो जाएगी इसके ऊपर, डिस्प्ले STP ब्रीफ, ठीक है ना, 002 रूट पोर्ट होगी। तो इसी तरह इसके ऊपर जो है ना रूट पोर्ट भी 002 ही हो जाएगी, डिस्प्ले STP ब्रीफ, ठीक है जी। अब जो है ना एक क्योंकि STP जो है ना लूप से बचाता है नेटवर्क को, तो LSW4 और 5 के बीच में एक पोर्ट जो है ना वो ब्लॉक स्टेट में होगी। तो वो कौन सी होगी, वो पोर्ट नंबर जो है ना किसकी बेस के ऊपर होगा, वो होगा लोअर मैक एड्रेस की बेस पे ऊपर। जिसका मैक एड्रेस लोअर होगा वो फॉरवर्डिंग स्टेट में होगी, और इसका जो LSW4 है इसका लोअर है, और LSW5 जो है ना इसका मैक एड्रेस हायर है। तो इसमें जो पोर्ट है गिग 003 ये जो है ना ब्लॉक स्टेट में होगी, यस, डिस्कार्ड स्टेट या ब्लॉक स्टेट में, ठीक है। तो इसमें जो ब्लॉकिंग पोर्ट है वो मैं इसके साथ मेंशन कर देता हूँ,
ब्लॉक पोर्ट, ठीक है। तो अगर डाटा ने PC1 से PC2 तक जाना है तो वो ये ब्लॉक पोर्ट वाले रास्ते से नहीं आएगा, वो LSW2 पे आएगा, फिर LSW1 पे, फिर LSW3 पे आने के बाद PC2 के पास चला जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं जो है ना ये काम करता हूँ कि मैं पाथ को जो है ना प्राइमरी पाथ को ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। मैं प्राइमरी पाथ को जो है ना यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। गिग 001 को जो है ना इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/1 शट डाउन। तो ये प्राइमरी पाथ मैंने ब्रेक कर दिया है, तो इसके ऊपर जो पोर्ट का स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा LSW3 के ऊपर, सॉरी LSW5 के ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है ना देखें डिस्कार्डिंग अभी के होंगे टोपोलॉजी चेंज के नोटिफिकेशन, ये लर्निंग स्टेट में चली गई है, ठीक है। जो ब्लॉक पोर्ट थी वो लर्निंग स्टेट में चली गई है। ये STP का पूरा कन्वर्जेंस का प्रोसेस जो मैंने डिस्कस किया था ना आपके साथ, वही अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। ये अभी लर्निंग स्टेट में है, ठीक है। ये अभी फॉरवर्डिंग स्टेट में आ गई है। पोर्ट गिग 003 जो ब्लॉक में थी, पाथ ब्रेक किया मैंने, तो ये जो है ना फॉरवर्डिंग स्टेट में आ चुकी है, ठीक है। तो ये जो ही फॉरवर्डिंग स्टेट में आई है तो पिंग का रिस्पॉन्स भी आना शुरू हो गया है। तो ये जो है ना STP ने तकरीबन 30 से 50 सेकंड लिए हैं और नेटवर्क मेरा जो है ना कन्वर्जन कन्वर्ज हो गया, रिकन्वर्ज हो गया, ठीक है। और पोर्ट जो थी वो ब्लॉक पोर्ट से जो है ना LSW5 की G003 ब्लॉक स्टेट से जो है ना वो फॉरवर्डिंग स्टेट में चली गई। तो ये वो थ्योरी में जो चीज़ें डिस्कस की थी वो आपके सामने मैंने जो है ना प्रूफ करके बता दी हैं कि वैसे ही होता है जैसे हमने डिस्कस किया था। अब इस पोर्ट को जो है ना मैं इनेबल करता हूँ दोबारा, स्विच 1 से जाके इसको इसका शट डाउन ख़त्म करता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ, ठीक है ना। इसको ऑफ कर दिया तो फिर थोड़ी देर बाद ये पोर्ट जो है ना दोबारा डिस्कार्डिंग स्टेट में चली जाएगी, ठीक है। ये डिस्कार्डिंग स्टेट में आ गई है, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो क्या था कि मैंने अपनी मर्ज़ी का रूट स्विच बनाना है, ठीक है। अपनी मर्ज़ी का रूट स्विच बनाना है किसी एक स्विच को ना, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि प्रायोरिटी चेंज करके ना मैं स्विच नंबर LSW4 को जो है ना रूट स्विच बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले इसकी कम्युनिकेशन आ जाए, स्टेबल हो जाए, तो फिर ये आ गई है, ठीक है। कम्युनिकेशन बहाल हो गई है, ये अभी जो है ना डिस्कार्डिंग में ही आ गई है, रिटर्न हो के ना अब जो है ना, ठीक है जी। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस स्विच को जो है ना रूट स्विच जो है ना ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं जो है ना इस स्विच को रूट स्विच बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि STP रूट प्रायोरिटी STP प्रायोरिटी 4096 क्वेश्चन मार्क डालता हूँ इसके आगे, 4096 मैंने कर दी। तो मैंने हार्ड कोडेडली इसकी प्रायोरिटी चेंज कर दी। अब इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई है, प्रायोरिटी चेंज होने की वजह से इसकी 4096 आ गई है, ठीक है। तो अब ये मैक एड्रेस को चेक ही नहीं करेगा क्योंकि इसकी जो है ना ब्रिज प्रायोरिटी ही लेस हो गई है। तो ये स्विच जो है ना रूट स्विच बन गया होगा इतनी देर में। डिस्प्ले STP ब्रीफ, इसकी पोर्टें डेजिग्नेटेड हो गई हैं और ये लर्निंग स्टेट में है, अब फॉरवर्डिंग स्टेट में आ गया है, ठीक है। डिस्प्ले STP। अब देखें इसमें कि ERC और IRC मैंने आपको बताया था कि दोनों की वैल्यूज़ ज़ीरो हो जाती हैं, किस में, रूट स्विच में। तो दोनों की वैल्यूज़ ज़ीरो हो गई हैं।
तो अगर LSW1 पहले रूट स्विच था, उस पर अगर मैं उसके ऊपर पोर्ट स्टेटस चेंज हो चुका होगा, STP ब्रीफ, ठीक है। एक डेजिग्नेटेड और एक रूट पोर्ट बन गई है, इसका मतलब है ये रूट स्विच नहीं रहा। और डिस्प्ले STP करके इसके IRPC और ERPC की वैल्यू भी देख ली है कि वो भी 00 नहीं है, एक की 0 है और एक की 40,000 है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ये मेरा रूट स्विच अब LSW4 बन गया है, ठीक है। ये रूट ब्रिज बन गया है, ठीक है जी। ये रूट ब्रिज बन गया मेरा। अब इसमें जो है ना दोनों पोर्टें जो है ना रूट स्विच के ऊपर क्या होती हैं, डेजिग्नेटेड होती हैं। और इसमें जो डिस्कार्डिंग में पोर्ट होगी ना, मोस्ट प्रोबेबली जो है ना LSW1 और LSW3 के दरमियान वाली होगी, ठीक है। वो देख लेते हैं हम। यस, गिग 001 जो है ना, ये वाली जो है ना, ये ब्लॉक पोर्ट बन गई है इसकी, ये वाली। ये उसी फार्मूले के तहत बनी है या उसी असूल के तहत बनी है जिसके तहत बनती होती है STP में, ठीक है। तो अब जो है ना जो कम्युनिकेशन PC1 और PC2 की होगी ना, वो PC1 से डाटा आएगा LSW2 पे, फिर LSW4 पे, फिर LSW5 पे, फिर LSW3 पे, फिर PC2 के पास डाटा जाएगा, ठीक है। इसको जो है ना, ये जो है ना मेरी कम्युनिकेशन चल रही है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें भी अगर ब्लॉक किसी और पोर्ट को करूँगा तो वो फॉरवर्डिंग स्टेट में चली जाएगी और वही चीज़ रीचेक हो जाएगी। अब अगली चीज़ मैंने डिस्कस करनी थी आपके साथ RSTP। इसी टोपोलॉजी को मैं जो है ना RSTP में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसका मोड जो है ना STP मोड RSTP हो जाएगा। STP मोड RSTP, STP मोड RSTP हो जाएगा, STP मोड RSTP हो जाएगा, और ये भी STP मोड RSTP हो जाएगा, RSTP हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ किसी एक स्विच के ऊपर डिस्प्ले STP करके, डिस्प्ले STP, ठीक है। ये आपको जो है ना मोड आपका चेंज हुआ मिल जाएगा। इसमें क्या होगा, डिस्प्ले STP मोड RSTP हो गया, ठीक है। इसमें कन्वर्जेंस फास्ट हो जाती है, इसमें जो है ना फॉरवर्ड डिले नहीं होता, लर्निंग वाला काम नहीं होता। तो इसको हम देख लेते हैं, करके डाउन करके देख लेते हैं कि कितनी फास्टली जो है ना स्विच जो है ना डिस्प्ले STP ब्रीफ करके, ठीक है। अब अल्टरनेट पोर्ट जो है ना वो जो है वो फॉरवर्डिंग स्टेट में फ़ौरन चली जाएगी। इसमें मैं जो है ना आपको कंफर्म कर लेता हूँ। कंफर्म कैसे करते हैं, इसको जो है ना रूट इस स्विच से जो है ना गिग 003 को मैं जो है ना डाउन कर देता हूँ, ठीक है। गिग 003 को इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/3 शट डाउन, ठीक है। ये जो ही शट डाउन किया तो इसने जो है ना फौरी ही जो है ना अपना स्टेटस चेंज कर लिया। ये 003 क्योंकि डिस्कार्डिंग में इस वजह शो हो रही है कि ये कन्वर्जेंस का प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो रहा है पूरा कंप्लीट। ये इसको फास्ट पोर्ट कर सकते थे तो ये लिसनिंग लर्निंग में ना जाती, तो फास्ट पोर्ट नहीं किया इसको, तो इसकी वजह से ये लर्निंग में गई है जो लैपटॉप के साथ PC2 के साथ कनेक्टेड पोर्ट। तो जो अल्टरनेट वाली थी वो फॉरवर्डिंग में जो है ना फ़ौरन चली गई है RSTP में, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ जी कि RSTP ने जो है ना
आपकी कन्वर्जेंस को फास्ट कर लिया, आपकी पोर्ट की स्टेटस को, क्योंकि उसमें लीसनिंग वाला प्रोसेस नहीं होता तो वो वेट नहीं किया उसने। और ये जो PC2 के साथ कनेक्टेड पोर्ट है वो इस वजह से जो है ना लेट जो है ना वो हुई है, क्योंकि वो गैर ज़रूरी तौर पे हमने उस पर STP का प्रोसेस चला हुआ था, तो उसको जो है ना पोर्ट फास्ट कर देते तो वो भी फ़ौरन जो है ना फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाती, वो भी लिसनिंग लर्निंग में ना जाती। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो मेरा MSTP मल्टीपल स्पैनिंग ट्री के ऊपर लैब होगी, और फिर RRPP रैपिड रिंग प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल के ऊपर लैब होगी। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।